CNBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं 4K चौरंगी न्यू कराची का इलाका है। यहां से सरजानी, खुदा की बस्ती, लिहारी, बहुत बड़ा इलाका है सरजानी का, जो यहां से देख सकते हैं कि गुजरते हैं। पूरा ये गुजरने के बाद यहाँ पे क्या हाल होता होगा, इसका अंदाज़ा बाखूबी आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे गुजरते हैं। और आज से तकरीबन 4 महीने पहले जब यहाँ पे मैं आया था, जब काम शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे मालूम करने की कोशिश की तो उनके जो काम करने वाले कारकुन या जो भी उनके ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी के या जिस इदारे के वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने उनसे जब सवाल किया कि कितने दिनों के अंदर ये आप मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि कई सालों से इसका यही हाल है। जब बारिश होती तो यहाँ से निकल नहीं सकता, गाड़ी तो गाड़ी, पैदल नहीं निकल सकता, जो असर इसका होता है 4K चौरंगी का और इस इलाके का। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने के अंदर इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। आज ये 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन आज इसका उससे ज़्यादा बुरा हाल है। तो जमात इस्लामी ने आज फिर एक यहाँ पे दौरा किया। ये है पाकिस्तान का ये हाल कराची का। और ये खाली 4K चौरंगी नहीं, यहाँ पे इस तरीके से हज़ारों चौरंगियाँ, हज़ारों रोड हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये 4K चौरंगी की हालत दिखा रहा हूँ कि जो एक 4K चौरंगी की हालत यहाँ पे हुक्मरानों ने की है, जबकि इसका बजट भी मिलता होगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बजट भी मिलता होगा, लेकिन आवाम के लिए कोई काम ना हो, क्योंकि आवाम खुशहाल ना हो जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के कारकुन। आइए उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहें। यहाँ पे धरने भी दे चुके हैं, मुजाहरे भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि जमात इस्लामी की ताउन से जो 4K चौरंगी, जो कातिल चौरंगी के नाम से पहचानी जा रही थी, और अभी भी उसका नाम गूगल के ऊपर तबाहाल चौरंगी के नाम से मौसूम है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी फौरी तामीर की जाए। और जब से हमने एहतजाज किया है, कोशिश हुकूमत की तरफ से बड़ी है, उन पर दबाव और प्रेशर पड़ा है कि वो जो है यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए गामजन करें। यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करवा रही थी, और इसमें जमात इस्लामी का असर रहा कि यहाँ तक मुकम्मल होने तक जो है वो ये काम मुकम्मल हुआ, और अब सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर जो है वो तैयार किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब से हमने ये कैंपेन शुरू की है 4K चौरंगी की, आप भी मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, और जमात इस्लामी और JI यूथ जो है मुसलसल इस मुहिम के हवाले से जदोजहद कर रही है। सूरत ये है कि जिस तरीके से हम मुस्तकिल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से, वुज़रा से, और जो कराची के स्टेक होल्डर अपने आप को कहते हैं, खवा पीपल्स पार्टी हो, खवा PTI हो, इन तमाम लोगों से हमने मुलाकात की है कि खुदारा 4K चौरंगी पे सियासत ना करें। ये एक जेन्युइन मसला है। अभी भी यहाँ मिट्टी और धूल है, लोगों को डस्ट एलर्जी हो रही है, और क्या बोलते हैं, महकमा मौसमियात ने ऐलान कर दिया है कि इस दफ़ा मानसून बहुत तगड़ा होगा, ज़्यादा बारिशें होंगी और जल्द आएगा। लेकिन ना हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो है, ना कोई तरजीह है। तो आपके तवज्जो से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा सरजानी के लोगों को, तहसा टाउन के लोगों को, न्यू कराची के लोगों को इंसान समझें और इस मसले को फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। अब मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब। आइए उनसे पूछता हूँ कि वो उन्होंने बड़ी सरगर्म और अभी तकरीर की, आपने देखा, तो मैं आइए चलता हूँ उनके साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे? आपने मुतादिद बार यहाँ पे जलसे भी किए, धरने भी दिए, और आपने गवर्नर हाउस पे भी रैली निकाली, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो CNBC सिटी न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने जो भी मुजाहरे किए हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, और मज़लूमों के लिए जो हम बात कर रहे हैं, सुरजानी टाउन और इर्द गिर्द की आबादियों के लिए जो हम बात कर रहे हैं, उसको आप कवर भी करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसके जज़ा दे। मेरे भाई, 4K चौरंगी हमने फरवरी के महीने में यहाँ पर अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। उस वक्त 4.5 साल हो चुके थे
ये चुरंगी खंडर बनी हुई थी और कोई उम्मीद नहीं थी कि यह चुरंगी बनेगी। कहीं कोई तस्करा मौजूद नहीं था। एक इदारा दूसरे इदारे पे डालता था, दूसरा तीसरे पे डालता था। कोई कहता था साइमा वाले बनाएंगे, कोई कहते थे ग्रीन लाइन वाले बनाएंगे, कोई कहता था कि जो है ये डीसी साहब बनाएंगे। और बस ये एक चक्कर था कि जिसके अंदर यूसुफ साहब, जब ये कहा जाता कि साइमा वाले बनाने, तो साइमा वाले क्यों बनाएंगे ये तो बताएं उनको, पूछा नहीं आपने? तो ये चक्कर जो है देते रहे। हमने बिलाखिर उनसे ये बात कही कि देखिए, हम ना साइमा को जानते हैं और ना किसी और को जानते हैं। हम तो जिनको टैक्स देते हैं उनसे हिसाब लेंगे, उनसे बात करेंगे। और ये सारी चुरंगियाँ जो इससे आगे बनी हैं ग्रीन लाइन के ट्रैक के ऊपर, जितनी चुरंगियाँ हैं, चाहे वो नागन हो, चाहे सखी हसन हो, 5 स्टार हो, केडीए हो और उससे आगे भी, ये सारी चुरंगियाँ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट वालों की ज़िम्मेदारी थी कि इर्द गिर्द वो जितनी तोड़ फोड़ करेंगे, जितनी चीज़ें मुतासिर होंगी, उनको असर नौ तामीर करना इनकी ज़िम्मेदारी थी। अभी भी आप समझते हैं कि उनसे मिलें, क्योंकि आप 4-5 महीने से मुसलसल रैलियां और धरने दे रहे हैं। फिर आपने आखिरी रैली निकाली थी जो गवर्नर हाउस के, तो वहाँ आपको क्या दिलासा दिया उन्होंने, क्या कहा? देखें, जाहिर है कि सरकार के जो काम है वो तो ये एक काम नहीं, सारे काम इसी तरह से होते हैं। और हम समझते हैं कि जाहिर है कि जिन लोगों ने करना है, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, हम तो आवाम का एक मुकदमा लड़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने बनानी है उनसे मिलेंगे भी, उनके दफ्तरों के बाहर भी धरने देंगे, एहतजाज भी करेंगे। लेकिन अगर वो कोई मुस्बत जवाब देते हैं और फौरी तौर पे इस काम को ठीक से आगाज़ कर देते हैं, तो जाहिर है कि फिर हमें किसी बड़े एहतजाज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यूसुफ साहब समझ मेरे ये नहीं आ रही आवाम के कि मुत्तहिदा कौम मुल्क यहाँ से मुसलसल जीतती चली है। अब पीटीआई का दौर आया हुआ, इससे पहले पीपल्स पार्टी का था, तो जमात इस्लामी ने ठेका क्यों उठाया हुआ? आपको ऐसी कौन सी मोहब्बत है आवाम से, उनको नहीं? देखिए, इस बात से कौन वाकिफ़ नहीं है कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं या इक़्तिदार में ना हों, दोनों सूरतों में उन्होंने कभी कराची को कुछ नहीं दिया। अब हम जिम्मेदारियाँ उन पर डाल के ख़ुद नहीं बैठ सकते। देखें, हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो काम होता है, अपोजिशन का जो काम है, वो तो काम ये होता है कि वो हुकूमत की चीज़ों के ऊपर तनकीद भी करे, जायज़ तनकीद करे, और जो आवाम का हक़ है और जो हुकूमत नहीं दे रही है, जो मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि हम करेंगे। तो आपका आखिरी लाएअमल क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे? अब इंशाअल्लाह देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि हम पहले तो ज़िम्मेदारान से मिलेंगे, और अगर वो कोई मुस्बत जवाब देते हैं और फौरी तौर पे काम का आगाज़ नहीं होता अगले हफ्ते तक, तो हम एक बड़ा एहतजाज जो है इंशाअल्लाह सारियों साहब के दफ्तर के बाहर करेंगे और उनको मजबूर करेंगे, क्योंकि वही की पर्सन हैं कि जिन्होंने इस काम को मुकम्मल करवाना है, उन्हीं के ज़िम्मे है। हम उन्हीं का फॉलोअप करेंगे, हम उन्हीं के दफ्तर के बाद धरना देंगे, कैंप लगा के बैठ जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं, और आपके चैनल के तवज्जुह से मन से कहता हूँ कि आपने पहले भी हमारी इज़्ज़त रखी है, आपने हमारी बात सुनी है, आपने संजीदा कोशिश की है, तो अब आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपके दफ्तर के बाहर आके धरना दें, एहतजाज करें। तो एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करके किसी भी तरीके से, अगर गवर्नमेंट वफाक के अंडर में आता है या सूबाई अंडर में, जिसके अंडर में भी आता है, कि लोगों के हाल पर रहम खाएं और इस चौरंगी का काम करवाएं। ये बताएं कि आप चौरंगी यहाँ से रोज़ निकलते होंगे, इसका यही? जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे इसका हाल ख़राब है ना। ग्रीन बस का प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक तो इन्होंने काफ़ी बना लिया, जहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत थी, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे तरक्याती काम वगैरह नहीं हो रहा। मतलब ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, ये जो 4K की चुरंगी है, इससे आम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। चारों तरफ ट्रैफिक जाम रहती है, मरीज़ को एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ता है, तो आदमी यहाँ पे अगर दिल का दौरा पड़ता है तो अपनी जान यही दे देता है। जब तक कराची के अंदर मजहबी लोगों का राज था, तो ये मजहबी लोगों का जब तक राज रहा, तो ये कराची अमन का गहवारा रहा। जब कराची के लोगों ने मजहबी लोगों को छोड़कर लासानियत की तरफ गए और लासानियत को परवान चढ़ाया, आज आपके सामने है कि लासानियत की वजह से इन दहशतगर्दों ने, भत्ताखोरों ने कराची को तबाही और बर्बादी की तरफ लाके खड़ा कर दिया। आज भी हमें ये वक्त है कि हमें, अभी बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है, उसके अंदर हमें ऐसे लोगों को मुंतखब करना चाहिए कि जो कराची का दर्द रखते हो, कराची के लिए अपना कहते हो कि कराची हमारा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हम लासानियत की तरफ चले जाते हैं, बिरादरी की तरफ चले जाते हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर चले जाते हैं। उसका नुकसान यही होता है कि जो 4K की चुरंगी जो 1 महीने में बननी चाहिए, वो आज सालों साल हो गया, अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। ये थे यहाँ से निकलने वाले शहरी जिनकी गुफ्तगू आपने कितने जज्बात में थे, क्यों कि उन्हें वाकई यकीनन
कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो परेशान थे तो उन्हें अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।